अगर आपको पूरी जिंदगी की कमाई एक दिन में मिल जाए तो आप करोगे? आप बोलोगे कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे ऑफर को ठुकराएगा। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपको जिन्न की शादी में परफॉर्म करना है तो अब आपका जवाब क्या होगा? सन 1997 में कुवैत की मशहूर सिंगर नोरा एक ऐसे ही जिन्न की शादी में पहुंच गई थी और उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो परफॉर्मेंस उनकी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस बन गई। तो चलिए करते हैं इस रियल लाइफ इंसिडेंट की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियमवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियमवदा। बात है 1997 की, जब कुवैत में एक सिंगर बहुत ही मशहूर थी जिनका नाम था नोरा और वो अपने करियर के शिखर पर थी। हर कोई इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा शेख हो, वो अपनी शादी या उनके घर में कोई भी फंक्शन होता था उसके लिए वो नोरा ही उनकी फर्स्ट चॉइस होती थी और सब लोग नोरा का ही परफॉर्मेंस सुनना चाहते थे। और नोरा वैसी ही थी। नोरा जिस भी फंक्शन में जाती थी वहाँ का समा अलग ही हो जाता था। वो जो महफिल स्टार्ट होती थी तो कोई भी इंसान जब तक नोरा गाती थी अपनी जगह से हिलता नहीं था और वो पूरे समय नोरा के सिंगिंग में डूबे रहते थे, क्योंकि नोरा के सिंगिंग का जादू ही कुछ ऐसा था। ऐसे ही एक रात वो अपने परफॉर्मेंस से लौट रही थी और करीबन 1 बजे की बात है, वो अपने घर में आती है और अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई होती है। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई होती है तो अचानक से उनके ड्राइंग रूम का फोन बजता है। उस समय मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे तो पता भी नहीं चलता था किस इंसान का फोन आ रहा है। नोरा ने फोन को रिसीव किया और नोरा ने हेलो बोला। दूसरी तरफ से एक शख्स ने फोन पे बात करी कि मेरी बेटी की शादी है और मैं अपनी बेटी की शादी में आपका परफॉर्मेंस चाहता हूँ। वो शख्स इतनी अच्छी अरबी बोल रहा था, नोरा उसकी अरबी की फैन हो गई थी, क्योंकि उस समय कुवैत में उस तरीके की अरबी कोई नहीं बोलता था। मतलब शुद्ध अरबी अब बहुत कम लोग बोलते थे। नोरा को लगा कि कोई बुजुर्ग है और नोरा ने बोला कि सर 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी डायरी में चेक करती हूँ कि उस दिन मेरा कोई परफॉर्मेंस है या नहीं। नोरा ने अपनी डायरी को खोला और उसने देखा कि उस दिन वो फ्री है। फिर नोरा और उनसे बात करने लगी और उनसे लोकेशन पूछने लगी। वो इंसान नोरा से बोलता है कि शहर से दूर जो वाटर टावर है उससे 30 किलोमीटर रेगिस्तान की तरफ आपको आना है और वहाँ पर मेरी गाड़ियाँ आपको पिक कर लेंगी। पहले तो लोकेशन सुन के नोरा हिचकिचाई तो वो इंसान नोरा से पैसे की बात करता है और नोरा को इतने सारे पैसे देने की बात बोलता है कि नोरा मना नहीं कर पाती है और नोरा हाँ बोल देती है। इसके बाद उन लोगों की डील डन हो जाती है। नोरा इस बात से बहुत खुश थी और बेड पे बैठे बैठे सोच रही थी कि अब मैं इतनी फेमस हो गई हूँ कि लोग मुझे इतने ज्यादा पैसे में हायर कर रहे हैं, वो भी मुझे सुनने के लिए। और ये सोचते सोचते नोरा की नींद लग गई। अब लगभग 2 दिन बीत चुके थे। नोरा अपने घर में बैठी हुई थी, तभी नोरा की डोरबेल बजती है। अब नोरा अपने डोर को खोलती है और डोर के बाहर एक एनवलप रखा हुआ था। नोरा उस एनवलप को उठाती है और उसको देखती है और वो ये देखती है कि उसमें उस वेडिंग के फुल अमाउंट पेमेंट रखी हुई है, वो भी एडवांस में। जनरली नोरा को किसी भी प्रोग्राम का 25% ही एडवांस में मिलता था, बाकी सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसको पैसा मिलता था, पर इस इवेंट का उसको फुल पेमेंट मिल गया था और नोरा इस चीज से बहुत खुश थी और नोरा ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। नोरा के ग्रुप में और भी मेंबर थे। लैला जो ओड बजाती थी, जो एक प्रकार का गिटार होता था। मरियम ड्रम बजाती थी। सैरा और फातिमा बैकग्राउंड सिंगर थे और असलन पूरे म्यूजिक का कंपोजिशन करता था। नोरा और उसके टीम मेंबर किसी भी परफॉर्मेंस के पहले अपनी प्रैक्टिस किया करते थे
नोरा अपनी टीम के साथ परफॉर्मेंस कर रही थी। उसने अरब के फेमस सॉन्ग वेलकम सॉन्ग नोरा ने सबकी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। अब उस इवेंट का दिन आ जाता है और नोरा बहुत एक्साइटेड थी उस इवेंट में गाने के लिए। अब शाम हो चुकी थी। नोरा और उसके टीम मेंबर वाटर टावर के पास खड़े होके गाड़ियों का वेट करने लगते हैं और थोड़ी देर में दो बड़ी लग्जरी गाड़ी उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। नोरा और उसके टीम मेंबर आधे आधे बढ़ जाते हैं और उन गाड़ियों में बैठ जाते हैं और वो लोग रेगिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छोड़ने लगती है और वो लोग रेगिस्तान के अंदर जाने लगते हैं। करीबन आधा घंटा चलने के बाद गाड़ियां एकदम से रुकती हैं और नोरा देखती है कि वहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है। वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ियां उस गाड़ियों के पीछे चलने लगती है। अब गाड़ियां रेगिस्तान के अंदर चली जा रही थी और शाम भी होने लगी थी। अब चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। अब वो लोग देखते हैं कि रेगिस्तान में सिर्फ 3 गाड़ियां ही चल रही है। आगे वाली गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी दिखाई दे रही है और पीछे वाली गाड़ी को आगे वाली गाड़ी दिखाई दे रही है। बस चारों तरफ रेत का सन्नाटा और वो लोग आगे जाते जा रहे हैं। अब नोरा की नजर सामने पड़ती है तो वो देखती है कि उसे एक बहुत बड़ा मेंशन दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सारी लाइटिंग वगैरह है। नोरा ये देख के समझ जाती है कि उसको वहीं पर जाना है और वो लोग मेंशन के बाहर पहुंचते हैं और पहुंच के जैसे ही नीचे उतरते हैं तो वो लोग देखते हैं कि मेंशन बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन और लाइटिंग वगैरह है। उन लोगों ने पहली बार इतना बड़ा मेंशन देखा था। नोरा ने सोचा कि जो गाड़ी वाले आए हैं मैं उनको थैंक यू बोल दूं। नोरा पीछे मुड़ी और उन गाड़ियों के पास जाने लगी तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं है। तो नोरा सोचती है कि वो लोग शायद पार्किंग में चले गए हैं, मैं बाद में थैंक यू बोल दूंगी। और वो लोग मेंशन के बाहर खड़े हुए थे। तभी मेंशन के अंदर से एक लेडी आती है। उसने ट्रेडिशनल अरबी कपड़े पहने हुए थे जैसे पहले के जमाने में पहने जाते हैं और वो आके इन लोगों का वेलकम करती है और थोड़ा सा इत्र छिड़कती है और उनको अंदर ले जाती है। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो उनको चारों तरफ से इत्र की बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी, जैसे शीशी की शीशी इत्र को उड़ेल दिया गया हो। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि मेंशन जितना बाहर से बड़ा था उतना ही अंदर से बड़ा है। वो लोग एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे जाते जा रहे थे। तभी वो महिला रुकी और उनने नोरा और पूरे टीम मेंबर को स्टेज दिखाया। स्टेज बहुत ही भव्य था और स्टेज के ऊपर छत नहीं थी, वहाँ से सीधे आसमान दिख रहा था। तो वो महिला नोरा और उसकी टीम से बोलती है कि ये स्टेज है, आप लोग को अगर ड्रेस वगैरह चेंज करनी हो तो ड्रेस चेंज कर लीजिए और ठीक 10:30 बजे से प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिएगा और ठीक 12 बजे दुल्हन की एंट्री होगी। ये बता के वो महिला चली जाती है। नोरा और उसके टीम मेंबर अपना पूरा सेटअप जमा लेते हैं और चेंज करने के लिए रूम में चले जाते हैं। जब वो लोग चेंज कर रहे थे तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कितना खूबसूरत और भव्य मेंशन है और लगता है कोई शाही शादी होने वाली है। फिर वो लोग स्टेज की तरफ आते हैं और अपना माइक वगैरह चेक करते हैं। अब लगभग 10:15 बज चुके थे। नोरा माइक चेक करती है तो नोरा की आवाज गूंजने लगती है। नोरा सोच में पड़ जाती है कि इतने हाई क्वालिटी का सिस्टम होने के बाद मेरी आवाज इको क्यों कर रही है। खैर उन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि वो लोग जाके दूसरा माइक लेके आ जाए। नोरा ने बोला ठीक है मैं देख लूंगी। और अब 10:30 बज चुके थे और उन लोगों ने ये देखा कि जैसे ही 10:30 बजे वहाँ पर मेहमान एकदम से आने लगे, पर किसी ने ये नहीं देखा था कि कोई मेहमान अंदर की तरफ आ रहा है। 30 सेकंड पहले जो हॉल पूरी तरीके से खाली था अब मेहमानों से खचाखच भर चुका था। अब 10:30 बज जाते हैं और नोरा अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती है। नोरा
अरब के वेलकम सॉन्ग से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती है और नोरा जैसे ही गाना स्टार्ट करती है तो पूरे लोग एकदम जोश से नाचने लगते हैं। नोरा ने बहुत सारे इवेंट किए थे पर ये पहली बार था कि लोग इतने जोश से डांस कर रहे थे और लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। ये देख के नोरा और उसके टीम वाले बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वो लोग भी जोश के साथ गाना गा रहे थे और इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे थे। अब नोरा ने और उसके टीम मेंबर ने एक चीज और नोटिस करी। उनने देखा कि जो जेंट्स हैं वो सारे एक हाइट के हैं और एक तरफ खड़े हुए हैं और जो लेडीज हैं वो भी लगभग सारी एक ही हाइट की है और वो दूसरी तरफ खड़ी हुई है। और वो लोग जो डांस कर रहे हैं वो भी एकदम सिंक्रोनाइज होके कर रहे हैं। जैसे किसी का हाथ ऐसा जा रहा है तो सारे लोगों का हाथ ऐसा जा रहा है। अगर एक इस तरफ हाथ कर रहा है तो सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर किसी का सर ऐसे करके किए हैं तो सारे लोग जो पीछे तक के हैं वो सारे लोग वैसे किए हुए हैं। नोरा ये सोचती है कि कोई इतने सिंक्रोनाइज होके कैसे डांस कर सकता है। फिर नोरा ये भी सोचती है कि शायद शाही शादी है और इन लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। और देखते देखते नोरा एक चीज और नोटिस करती है। वो ये भी देखती है कि जो जेंट्स है उनने एक ही जैसी ड्रेस पहनी हुई है और जो लेडीज है वो भी एक ही जैसे ड्रेस पहनी है। अब नोरा ये सोचती है कि शाही शादी है, इन लोगों की थीम होगी कि इन लोगों को एक ही जैसे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि वहां का जो माहौल और डेकोरेशन देख के लग ही रहा था कि ये शाही शादी है और बहुत ही भव्य तरीके से हो रही है। तो ये सोचती है कि शायद सब लोगों की थीम ही एक जैसी होगी। इसी बीच एक लेडी भीड़ से बाहर निकल के नोरा को टिप देने के लिए स्टेज पे आती है और वो नोरा को कुछ पैसे देती है। और जैसे ही नोरा का उससे हाथ टच होता है तो नोरा को एकदम गर्म लगता है, जैसे कोई जलता हुआ कोयला नोरा के हाथ पे रख दिया हो। नोरा झटके से अपने हाथ को उस लेडी के हाथ से हटाती है और नोरा ये सोचती है कि किसी का हाथ इतना गर्म कैसे हो सकता है, पर नोरा ध्यान नहीं देती है और अपने गाने पर फोकस करने लगती है। अब ठीक 12 बजता है और जैसे ही 12 बजता है चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। नोरा और उसके टीम मेंबर पहली बार ऐसा देख रहे थे कि किसी दुल्हन की एंट्री होती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। अब नोरा और नोरा के टीम मेंबर सोचते हैं इन लोगों ने किया होगा इंतजाम कि जब दुल्हन की एंट्री हो तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाए। अब दुल्हन की एंट्री के बाद धुआं वहां से हटता है और जो लोग वहां डांस कर रहे थे वो लोग अब और जोश के साथ डांस करने लगते हैं। अब नोरा और नोरा के टीम मेंबर की नजर उन डांस करने वाले लोगों पे पड़ती है और वो लोग ये देखते हैं कि जो लोग डांस कर रहे हैं उनका ऊपर का शरीर तो इंसानों के जैसा है पर नीचे का शरीर एकदम बकरियों के खुर जैसा है। मतलब उनके पूरे जो पैर हैं वो बकरियों की तरह काले हैं और ऐसे 2 खुर दिख रहे हैं। ये देख के नोरा की पूरी टीम शॉक्ड हो जाती है और उसमें जो सैरा थी उसके मुंह से तो अब कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। तो नोरा सैरा के पास जाती है और कान में जाके बोलती है, सैरा सैरा। तो सैरा बोलती है हाँ। तो नोरा बोलती है काम डाउन। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा हम यहाँ से चले जाएंगे और हम लोग को प्रोग्राम कंप्लीट करना जरूरी है। जो तुमने देखा है वो हम सब ने देखा है, पर हमको ये प्रोग्राम खत्म करना जरूरी है। फिर सैरा ये सुन के वापस अपना गाना गाने लगती है और नोरा भी अपना गाना गाने लगती है। नोरा आंख बंद करके गाना गाती रहती है। तभी नोरा जैसे ही आंख खोलती है तो नोरा की नजर मरियम के ऊपर पड़ती है। वो देखती है कि मरियम ने आज तक इतने जोर से कभी ड्रम नहीं बजाया था और उसका जो जबड़ा है वो बाहर निकला जा रहा है और मरियम को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मेस्मराइज हो गई है, वो किसी के बस में है क्योंकि वो इतनी तेज ड्रम बजा रही थी। नोरा मरियम को भी इशारे से बोलती है काम डाउन। अब नोरा अपने गाने पे फोकस करने लगती है और वहाँ जितने भी लोग डांस कर रहे थे वो और जोश से डांस करते जा रहे थे। अब नोरा और नोरा की टीम मेंबर ये देखते हैं कि वो लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं तो जो उनके नाखून हैं वो ना नुकीले होते जा रहे हैं और उनका जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और देखते देखते रात के 3 बज जाते हैं। जैसे ही रात के 3 बजते हैं
वहां पर जितनी भी लाइट वगैरह जल रही थी वो बंद हो जाती है, म्यूजिक सिस्टम एकदम ठप हो जाता है। और जो लोग वहां इतने जोश से डांस कर रहे थे, अब उनकी कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना उनके सांसों की आवाज आ रही थी, ना उनके कदम की आवाज आ रही थी। नोरा ये सोचती है कि यार अभी थोड़ी देर पहले तो मेंशन पूरा भरा हुआ था, ये लोग कहाँ गए। इसके बाद नोरा अपनी टीम को चिल्लाती है, यल्ले यल्ले। अरबी में यल्ले का अर्थ होता है भागो भागो। ये सुन के पूरी टीम वहां से भागने लगती है। मेंशन इतना बड़ा था और पूरे में अंधेरा था। वो लोग एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में भागे जा रहे थे। इसी बीच नोरा की एक सैंडल कारपेट के बीच में फंस जाती है। नोरा अपनी दूसरी सैंडल भी उतारती है और भागने लगती है, और भागते भागते वो लोग मेंशन के बाहर पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही मेंशन के बाहर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जिन गाड़ियों से वो लोग आए थे वो गाड़ियां वहीं पर खड़ी हुई हैं। नोरा और उसके टीम मेंबर गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करता। मतलब ये लोग एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाहते कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है। वो लोग एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे और गाड़ी आगे जाती जा रही थी। और अब धीरे धीरे सूरज भी निकलने लगा था और इनकी गाड़ी एक पेट्रोल पंप के पास जाती है और वहीं पर बाजू से कैफे था। तो नोरा गाड़ी को रुकवाती है और उस कैफे में से ये लोग चाय वगैरह पीते हैं। पर नोरा और उसके टीम मेंबर एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे और वो लोग वहाँ से चाय वगैरह पीने के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। अब नोरा अपने घर आ चुकी थी और वो सोच रही थी, जो मेरे साथ रात को हुआ वो इंसानी था या जिन्न का कुछ था। इसके बाद नोरा पुलिस में कंप्लेन करने का सोचती है। इसके बाद नोरा और नोरा की टीम पुलिस कंप्लेन करने जाती है और पुलिस वालों को बताती है कि उनके साथ रात को क्या हुआ था। वो लोग वाटर टैंक के पास गए थे, वहां से गाड़ियां ने उनको रिसीव किया और वो लोग रेगिस्तान की तरफ जाते जा रहे थे। पहले तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ, पर नोरा इतनी फेमस सिंगर थी तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये इतनी फेमस सिंगर है, पक्का इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। अब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वो लोग वाटर टावर के अंदर जाते जा रहे थे। लगभग 30-40 किलोमीटर चले गए थे पर उनको कहीं भी मेंशन दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो रेत थी वहाँ पर गाड़ियों के निशान है, मतलब यहाँ पर कोई गाड़ी तो आई होगी, गुजरी होगी। पर वो लोग 40-50 किलोमीटर अंदर चले गए थे और उनको कोई भी मेंशन नहीं दिखा था। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करके वापस पुलिस स्टेशन में आ गए। पुलिस वालों ने नोरा को बताया कि हमको वहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं मिला और इसके बाद पुलिस वालों ने केस को क्लोज कर दिया। पर नोरा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि उसने ये सब चीजों को फील किया था। अब नोरा अपने लेवल में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब नोरा को जिस कोरियर कंपनी से पैसा आया था वो उस कोरियर के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर डिटेल पता करती है, पर वहाँ पर उस पार्सल की कोई भी डिटेल नहीं थी। अब नोरा लाइब्रेरी जाती है और उस जगह के इतिहास को खोजने लगती है। तभी नोरा को एक बुक मिलती है जिसमें वही मेंशन बना हुआ था और नोरा उस किताब को खोलती है और उसमें पढ़ती है कि वहाँ पर 1987 तक एक मेंशन था और नोरा ये भी पढ़ती है कि वो मेंशन प्राकृतिक आपदा की वजह से ध्वस्त हो गया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई। इस घटना से नोरा और नोरा की टीम बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसके बाद नोरा डिसाइड करती है कि वो अब कभी भी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करेगी और उसने अपने करियर को वहीं पर छोड़ दिया था और उसके बाद उसने फिर कभी भी गाना नहीं गाया, जबकि वो अपने करियर के पीक पर थी। ये थी कुवैत की रहने वाली प्रसिद्ध गायिका नोरा की सच्ची घटना। अगर आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।